हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो दोपहर का समय हो रहा है, दोपहर के बज चुके हैं 12 और यहाँ पे देखो हमारे स्वामी जी बैठे अपना टीवी चला के। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा कॉलेज नहीं जा रहा, काफी दिन हो गए। मैंने उससे कितनी बार कहा कि कॉलेज जा, तुम्हें कुछ उसकी खैर खबर है नहीं है। आज भी नहीं गया? आज भी नहीं गया। क्यों आज क्यों नहीं गया? आज क्या दिक्कत थी? मुझे क्या पता, मैं सोची तुमसे बता दिया होगा उसने कुछ इस बारे कहाँ है में। वो? वहाँ पे फोन लेकर बैठा होगा, मैं चलाता रहा, वही काम है। तो बात करो ना उससे जाके। रोज जाएगा? मैं पागल हूँ, सुबह उठती हूँ उसके लिए लंच वंच सब पैक कर देती हूँ, अब वो अपना फोन में लगा रहता है। आज स्कूल न गया? कॉलेज? हाँ तो कॉलेज से ही गया क्यों ना? मन नहीं था। मन नहीं था? इसका तो हमेशा का बात है, मन नहीं रहता ऐसे। देख कैसे बैठ गया। अरे छुट्टी चल रही है अभी, गणपति उसकी। तेरी चल रही गणपति की? खत्म भी हो गई है। अब रात चल गए, इनकी छुट्टी चल रही है। बताओ, लो सुन लो। अब साथ चल रहे फिर नवरात्रि चल जाएंगे। नहीं, मैं पागल मान रखी क्या? मैं सुबह टाइम से पहले उठता हूँ, तेरे लिए खाना पीना बना के रखती हूँ। 2026 तक अभी होली पे जाएगा सीधा। हाँ तो ये काम नहीं चलेगा भाई। देख कॉलेज जा, पैसे दे रखे हमने कॉलेज में, ठीक है। वो लड़की भी तो पढ़ाई कर रही है, अपनी पढ़ाई के लिए कितनी दूर गई है। तुझे इस चीज से थोड़ी सीख ले। पर तू ये अपना घर में बैठ के इसी फोन में रहेगा, इस फोन से जिंदगी खराब हो जाएगी तेरी। कुछ लोग तो फोन से जिंदगी बना लेते हैं और तेरे जैसे ना जिंदगी खराब करने लग रही। कुछ दिनों में जाऊंगा। कब जाएगा? कुछ दिनों में जाऊंगा। कुछ दिनों में चले जाऊंगा, अभी बहुत टाइम पड़ा है। जो सा दिन आएगा उस दिन चला जाएगा, तुम देख ली जब जाएगा। सही कहते हैं कि हमेशा बच्चों को ना उसके पिता बिगाड़ते हैं। चला जाऊंगा कुछ दिनों में। भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। हाँ अच्छा, घर में रहकर तुम्हें भूख लग जाए ना, घर से बाहर रहे हो तो तुम्हें कुछ मतलब नहीं, फोन में पड़ा रहेगा तो जब भी तेरा कोई मतलब नहीं है भाई। जब तू फोन में पड़ा रहता है तो याद आता है खाना नहीं खाना। भूख लग रही है, कुछ बना दो यार। पहले मेरे बात का जवाब दे। जब तू फोन में रहता है तुझे भूख लगती है, खाने की याद आती है कि हाँ भी मुझे खाना खाना, तो फिर अब कैसे याद आ गई? फोन एक साइड में रख तो तेरे याद आ जा कि तुझे खाना भी खाना। भूख की तुम्हें बोलने वाला, तुमने मना कर दिया, मत बोल। कॉलेज पहुंच जा, बता रही तेरे से परसों से बहुत मेहनत से पैसा जुड़ता है जो हमने तेरे यहाँ फीस जमा कर रखी है। जाओ। तो फटाफट से दोस्तों मैं बनाने वाली हूँ आज पुलाव। तो यहाँ पे पुलाव के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे चावल भिगो दिए हैं। इस साइड में दोस्तों मैंने सोयाबीन भिगो रखी है, आलू कर रखे हैं, प्याज कर ली है। और इस साइड में दोस्तों मैंने लाल तीखी चटनी बना रखी है जो कि हमें पुलाव के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। तो बन गया, बन चुके चावल। दही भी दे देना। ये लेके जाओ आराम से, ये चटनी है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे चावल बन चुके हैं और फटाफट से लगाते हैं हम प्लेट। तो अभी दोस्तों मैंने खाना वाना खा लिया, सभी को खिला भी दिया है। खाना खाने के बाद दोस्तों मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर घूम लूँ, क्योंकि खाना दोस्तों मैंने काफ़ी ज़्यादा खा लिया और पेट काफ़ी भर रहा है, तो अभी सांस भी नहीं आ रहा। और आपको पता है जब खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो कैसा लगता है। और स्वाद में दोस्तों मैं खाना ज़्यादा खा गई और अभी घूमते घूमते आपसे बातें भी करती रहूँगी। और आपको एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ पे श्राद्ध चल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे श्राद्ध क्या होते हैं। श्राद्ध के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने वाली हूँ। तो श्राद्ध के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँगी कि श्राद्ध क्या होते हैं। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो इस दुनिया में चले गए हैं, तो उनके लिए श्राद्ध मनाए जाते हैं। घर में खाना पीना जो भी अपना घर के होते हैं पकवान बनाते हैं और उनकी थाली लगा के और उनका पूजा पाठ सी करके उनके पंडित जी को दिखाते हैं। तो यही हमारे यहाँ के श्राद्ध होते हैं। और ये श्राद्ध दोस्तों 15 दिन तक चलेंगे और 15 दिन तक दोस्तों हम कोई भी शॉपिंग नहीं करेंगे, बाहर से कोई भी कपड़ा नहीं खरीद पाएंगे। और जब भी दोस्तों मैं इस रूम में आती हूँ तो मुझे अपनी बिटिया की याद आती है, क्योंकि बिटिया इस रूम में इस कोने में बैठी रहती थी। और जब भी आती थी इस रूम में तो बिटिया को ही थोड़ा सुनाती थी कि हाँ भाई तुम्हारा सामान फैल रहा है, ये बुक यहाँ रखी है, ये सामान यहाँ फैल रहा है। तो जब से बिटिया गई है तो देखो रूम में तो कुछ भी रौनक नहीं है। और जैसे कि बुक मेरी बिटिया की यहाँ रखी है तो ऐसी की ऐसी रखी है। मुझे भी अच्छा लगता था जब बिटिया यहाँ रहती थी और मुझे इसे सुनाने का मौका मिलता था। जब से गई दोस्तों मुझे याद भी बहुत आ रही है। बिटिया से बात हुई तो बिटिया रोने लगी थी बहुत ज़्यादा, तो रो क्यों रही थी मैं वो अभी आपको बताने वाली हूँ। ऐसे नींद भी आ रही है, पर नींद से पहले मैं आपको कुछ अपनी बिटिया रानी के बारे में बताने वाली हूँ। तो जैसे कि बिटिया हाँ कॉलेज गई, तो कॉलेज जाते हुए वक्त आपको पता है कि हमेशा इसके पापा कॉलेज लेके जाते थे, कॉलेज से सीधा घर लेकर आते थे। तो उसने कभी भी दोस्तों अकेला जाना नहीं सीखा, कभी भी अकेली वो बाहर नहीं गई। तो जैसे कि अब वो बाहर गई है तो बाहर जाने के बाद दोस्तों उसे दिक्कत तो आनी थी, वो मुझे भी पता है कि आपको भी पता है, दिक्कत तो जरूर आनी, क्योंकि जब घर से बाहर निकलोगे तो आपको जब भी पता लगेगा कि बाहर की दुनिया क्या है। तो हमने इसलिए दोस्तों बाहर निकाली कि थोड़ी बाहर की दुनिया भी जानेगी और पता भी लगेगा कि बाहर का माहौल कैसा है।
तो जैसे पहले दिन वो कॉलेज जा रही थी, 2-3 लड़कियां थी, साथ चली गई, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद तीसरे दिन जो दूसरे दिन भी उसके लिए बहुत अच्छा रहा कि उसे अच्छा लगा कि यहाँ पे मम्मी की डांट पढ़ने से सही है, मैं अपना ऐसी जगह आ गई हूँ कि मुझे वहाँ कोई ना तो रोकथाम करेगा ना कुछ। उसके बाद फिर वो जो तीसरे दिन जो बिटिया कॉलेज जा रही थी तो वहाँ पे ऑटो नहीं मिला, उसे काफ़ी दिक्कत भी आई है। और वहाँ से फ़ोन आता है बिटिया का कि मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ, रोने लगी एकदम देख के। मैं क्या हुआ ये तो बता, क्या हुआ, क्यों रो रही है? फिर उसने बताया कि मम्मी ऐसे से वहाँ पे ऑटो नहीं मिल रहा था और काफ़ी हमने ऑटो वाले से बात करी तो ऑटो वाले बोले जो नहीं हम नहीं जा रहे। आपको पता है कि ऑटो वाले ऐसे भी करते हैं कि हर जगह के ऑटो अलग अलग होते हैं। जैसे कि ऑटो हमारे यहाँ से सुबह कहीं और जा रहा है, कुछ और जा रहे हैं, तो इस तरह के ऑटो है। तो हमेशा लड़कियाँ है कोई भी हो, उसको हमेशा जब घर से बाहर निकलते तो कई जगह बात करनी चाहिए कि हाँ भाई हमें उस जगह जाना, उस एड्रेस पे जाना है। अगर आप सही तरीके से आप सही नहीं बताओगे तो ऑटो वाला तो कहीं भी ले जाकर आपको छोड़ देगा। मेरी बेटी तीसरे दिन गई तो बिटिया को काफ़ी दिक्कत आई और बिटिया जैसे ऑटो में बैठ चुकी, उसकी फ्रेंड भी थी, तो उसके बाद वे कहीं और जाके उतार दी। उतारने के बाद जब टाइम वहाँ पर देखा कि वहाँ तो आसपास में कोई भी कॉलेज नहीं है, फिर उसके बाद उसने फिर दूसरा ऑटो करा, फिर अपने कॉलेज पहुंची। मतलब काफ़ी दिक्कत आई बिटिया रानी को। और घर आने के बाद दोस्तों बिटिया इतनी फूट फूट के रोई, बहुत ज़्यादा रोई। फिर मैंने अपनी बिटिया को समझाया कि बेटा ऐसे नहीं होता है, कि आपको थोड़ा सा बाहर समझना पड़ेगा। जब घर से बाहर निकले हो तो हमेशा मम्मी पापा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो यही मैं समझाना चाहती हूँ, जो भी बच्चे अपना पहली बार जाते हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ा धीरे धीरे समय लगेगा, धीरे धीरे सब समझ जाओगे कि बाहर की दुनिया क्या होती है। और हमेशा ये नहीं होता कि माँ बाप भी आपको रास्ता दिखाएंगे, तो आप भी थोड़ा सा इतने समझदार हो, इतनी पढ़ाई कर चुके हो कि अपना रास्ता खुद देख सकते हो, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर बिटिया को समझ में आ गया, तो बिटिया आज उसके बाद फिर आज गई है। और अभी जब से बिटिया गई है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि, और आपको पता है जब बिटिया बाहर दूर रहती है तो एक माँ के लिए सपने बहुत तरीके के आते हैं कि अभी डर लगता है हर चीज़ का। सुबह से दोस्तों मेरी आंख लहक रही, आंख लहकना मतलब आंख फड़फड़ा रही है, तो उसका भी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कि आंख लहक रही है तो कुछ कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग ये बोलते थे कि आंख लहकना अशुभ होता है। तो मैं दोस्तों यही सोच रही हूँ कि मेरी ये वाली जिसमें लॉन्ग पहन रही हूँ ये आंख लहक रही है, तो इससे क्या है मतलब इसका, तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, मुझे काफ़ी घबराहट रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बातें हो गई है, तो अब मैं फटाफट से सो लेती हूँ, 2 घंटे अभी मेरे पास है काफ़ी। फिर उसके बाद उठूंगी, सभी के लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि अभी इस घर के सभी सो गए हैं, ठीक है। तो मैं भी सो लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। 2 hours later. अभी क्या होगा बंदर ही बंदर पूरी गली में 4-5 है? मैं यहाँ गेट होकर मैं एक रील बना रहा अपनी, ऐसे ऐसे करता हूँ एक्टिंग। अंदर करना इसको, तू डरा नहीं? मैं खड़ा होकर वीडियो बना रहा एकदम, इधर सारे 4-5 बंदर भागते हुए, अंदर भी है। एक इस पे को तो ऊपर चढ़ गया पता नहीं कैसे पेड़ पे। तो गाइस हमारे यहाँ पे काफी बंदर आते हैं और बंदरों ने पूरा आतंक छा रखा है इस टाइम। ऊपर मजा ना, तुम्हें फाड़ खा जाएगा। मैं नहीं डरता बंदरों से, देखो तो जा चल, अगर तू बंदर से डरता छत पे जाके जब दिखा चल। अगर चल अभी जाऊंगा, अगर माँ का दूध है तो छत पे जाके दिखा। माँ का दूध ही तो नहीं पिया, भैंस का पीना पड़ रहा है। लगा ईट कैसे खड़ी धूप में, देखिए गाड़ी कर दो बाबा, कर दो ऑर्डर। बैठे भी बहुत सारे बैठे हैं, ऊपर मत जाओ, पीछे पीछे जाना, अरे ऊपर मत जाओ बिल्कुल भी। जाओ पीछे पीछे जाओ। नहीं भैया तू लेके जाओ, तुम जाओ, मैं नहीं जाने का। नहीं तू तो डर रहा है, इतना बड़ा जवान लड़का होकर डर रहा है। जाओ भल्ला ले लो भल्ला। अभी गाइस हम छत पे जाएंगे, छत पे देखते हैं बंदर। आ जल्दी है प्याज, ओए डंडा लेके जा रहे भाई। हमारे यहाँ पे बंदर हो गए, ओए ओए भागो। आगे क्या चीज, पता नहीं किसकी है, था किसी की आ गई। हाँ बस 8-10 बंदर दोस्तों हमारे यहाँ छत पे, और पेड़ पौधे भी तोड़ने दिखे हैं। कुछ करा है? हाँ भगत। अच्छा चलो इस बहाने से मैं छत पे तो आ गई। ये किस चीज का पेड़ हो गया ये वाला? सुनो मैं पुदीना से तरस रही हूँ, पुदीना हमारे छत पे हो रहा है, कितना अच्छा। अरे वाह कितना अच्छा पुदीना हो रहा हुआ। अभी हुआ है कल परसों से। हाँ कितना हरा भरा पुदीना हो गया। काफ़ी समय बाद आई छत पे, और छत पे काफ़ी कुछ बदल रहा है। ये गमला भी टूट गया हमारा, तो ये बंदरों की वजह से टूटा हुआ। ये है मरवे का पेड़ दोस्तों, इसकी चटनी काफ़ी अच्छी बनती है, काफ़ी अच्छी बनती है। ये करी पत्ते का पेड़ भी हमारा पीला पड़ रहा है बिल्कुल। और अब की बार दोस्तों दिवाली से पहले दोस्तों ये जो डंडी सी है, ये इसके 5-6 पौधे निकल रही हैं।
गमलों में अलग अलग करके लगाऊंगी यहाँ से, ठीक है। और ये अजवाइन का पेड़ है। चलो नीचे चलो, धूप निकल आई बहुत तेज चिलचिलाती धूप, पर ऊपर का मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है, घटा हो रही है, बारिश का मौसम हो सकता है। और हवा कितनी अच्छी चल रही है, वाह। इस नींबू के पेड़ को भी हटाओ यहाँ से, नींबू का जब इसमें आ ही नहीं रहा तो क्या लगा, क्या फायदा इसको। बेमदर को बड़ा कर रखा नींबू का पेड़। अब सर दिवाली से पहले मुझे 5-6 पौधे चेंज करूँगी, फूलों के लगाऊंगी, फूलों के लगाऊंगी मैं, ठीक है। गुलाब का फूल नहीं आ रहा, चलो तुम नीचे चलो, तुम्हें बंदर से डर लगता है, आ जाओ। है तुम्हारी हिम्मत नहीं थी जब तक मैं नहीं आती तो, ठीक है। जब मैं आई तो तुम आई छत पे, देख पंछी भी कैसे उड़ रही है। हाँ जी, ये भी मरवेगा। कड़ी पत्ते तो अपना अभी तोड़ गिर रहा है इसमें भाई, लो पत्ते तोड़ो उसके, मरवेगा। अपना अभी झड़ गए कड़ी पत्ते तो। अच्छा हाँ, तो गाइस हम बनाने वाले हैं आज मरवे की चटनी, तो यहाँ से पत्ते तोड़ लेते हैं। कुछ लोग तो जानते भी नहीं होंगे इसे मरवे का पेड़ क्या होता है। इस मरवे के पेड़ की चटनी बनती है दोस्तों काफ़ी अच्छी, जैसे पुदीने की चटनी बनती है ना, ऐसी ही मरवे की चटनी बनती है। हम गांव में तो काफ़ी बहुत डेली बनाया करते थे, पर यहाँ आने के बाद जब से अब नहीं बनाते। आज बच्चों को खिलाऊंगी मरवे की चटनी बना के। तो फिलहाल नीचे चलते हैं और बनाते हैं मरवे की चटनी। तो गाइस यहाँ पे बन चुकी है हमारी मरवे की चटनी और काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगी है। तो फटाफट से इसे किसी बाउल में कर लेते हैं। तो गाइस शाम के 7:45 बज चुके हैं और यहाँ बेटे ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। एक कांच का सेट था वो तोड़ दिया। तुमसे नहीं टूटता? मेरे से कभी कोई सामान नहीं टूटता। अच्छा हाँ, जानबूझ के तो तोड़ा नहीं है। जानबूझ के तोड़ना होता है, ठीक है, इसे जानबूझ के ही बोलते हैं। थी किस चीज की है? पता तो मुझे भी नहीं पाएगी थी, पर थी महंगी सी। बहुत बड़ी बड़ी कंच है जो पैर में लग सकता है। चमक आ रही मुझे, चमक सी आ रही इतनी। अब तो स्लिप पे सारे में कंच हो रहा। वो सीसी कहाँ दूसरी? अब सुकून होना। कांच फोड़ना अब शगुन नहीं होता। कांच टूटा तो कुछ ना कुछ गलत होने वाला, ऐसा लग रहा मुझे। आज कुछ अंदर से कुछ ऐसी गवाही से दे रहा जैसा कुछ होने वाला। तो ये ठीक है, लड्डू खाने को रहेंगे? नहीं लड्डू तो खा ले, पर मुझे कुछ लग रहा कि ऐसा हो रहा है कुछ होने वाला आज। तो गैस आपने अभी देखा कि हमारी जो कांच की बोतल थी वो टूट गई है। और जैसे कि मुझे आज सुबह से दोस्तों ऐसा लग रहा कि कुछ होने वाला है कुछ। दोस्तों अभी मम्मी की कॉल आई और मम्मी ने बताया कि एकदम मैं सुनकर हैरान हो गई हूँ। जो मेरी बचपन की फ्रेंड है दोस्तों, उनके जो हस्बैंड है वे एक्सपायर हो गए हैं। आँख लहकना अब शगुन होता है बिल्कुल, कि हम मुझे सुबह से आँख लहक रही थी और मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ होने वाला। अगर वे गाँव में आए तो मैं गाँव में जाऊँगी। कुछ भी एज नहीं है और इस एज में दोस्तों यही एकदम साथ छूटना जीवन साथी का कैसा लगता है तो वो तो आप भी जान सकते हैं। पर मेरा अंदर से है, ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी दोस्तों। मैं अभी इसे यहीं पे बंद कर देती हूँ और सुबह देखते हैं कि शायद गाँव भी निकलना पड़ जाए मुझे।